हाँ, तो अपन पशु परिचर की 3 मतलब अपन एक तरीके से कहते हैं ना पेपर सॉल्व कर चुके 3, जिसमें अपन ने जो 1 तारीख को हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट ले ली अपन ने। फिर 2 तारीख को जो हुए थे 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, पहली शिफ्ट अपनी हो चुकी, ये आपने देख भी ली होगी। इस प्रश्न को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। पहला प्रश्न है इसमें कि कुक्कुट में होता क्या है कि मुझे टाइम भले ही लग रहा हो, लेकिन मुझे सिलेक्ट करने में चीज़ें छांट के ये फाइनल आंसर की मान सकते हैं आप, बिल्कुल ऑथेंटिक एविडेंस के साथ में। और जहाँ तक मुझे ये पेपर लगा है सबसे ईजी लगा अभी तक का, बाकी देख लेंगे। और कुक्कुट में बॉयलर्स के लिए कौन सी वैक्सीन या टीका का मतलब प्रयोग किया जाता है, ये मैंने खुद ने करवाया अभी पार्ट में, रानीखेत वाला। सभी का सही जवाब हो जाएगा ए, रानीखेत रोग का टीका R2B। रानीखेत 2 है लेकिन उसमें R2B वाला जो जवाब होगा ना वो आपके आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड आपके सामने ये रहा, इसमें भी होगा रानीखेत रोग का टीका। दोनों लगातार रानीखेत के चैप दिए हैं, बी जवाब इसका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, चौथे प्रश्न की, ये लगातार आपको ये मिल जाएंगे। ये अपने तीसरा हो गया यहाँ पर। ये देखो भाई, इसमें कि कौन सी केरी निर्भिक से सबसे उपयुक्त से जुड़ा है, भेड़, कुक्कुट, ऊंट, बकरी, तो इसमें आंसर हो जाएगा कुक्कुट। क्या हो जाएगा? कुक्कुट क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा। फोर्थ का अगर मैं आंसर को सोल्व कर दिया मैंने, 6000 रुपीज़ जो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ में, जिसमें आपके कि 23,500 की राशि ABC में 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में डिवीजन वाली, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, तो ये लो भाई पांचवा और छठा। पांचवें को सोल्व करने पर आंसर आया आपके 30, 2 संख्याओं का लघुत्तम सवा और 36 वाला है ना जो, इसका बी हो जाएगा 30। छठे में जवाब आ रहा है 62,610 रुपये, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ये छठा हो गया। अब बात करते हैं अपन सातवें प्रश्न की, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सातवां और नीचे आपको आठवां भी दिख रहा होगा, दोनों अपन सोल्व कर लेंगे। ये सातवां क्या कहता है, इसका जवाब हुआ सोल्व करने पर निकल के आया 5560 रुपये, सी इज करेक्ट जवाब। और आठवें का प्रश्न का आंसर आया 10%, सी इज करेक्ट जवाब। जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वाला है ना, किस दर से 900 रुपये 2 वर्षों में 1089 हो जाएंगे उसका, ठीक है। ये सातवां आठवां हो गया। और नौवां क्या कहता है आपको, नौवां भी देख लेते हैं। ये लो भाई नौवां प्रश्न, यहाँ से एज इट इज प्रश्न है, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ये जो नौवां प्रश्न है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है 54,000 इसका सही जवाब हो गया बिल्कुल। और 55 10वें की मैं अगर बात करता हूँ, 10वें हमारा 7%, ठीक है। ये 5,000 का साधारण ब्याज 2450 वाला जो प्रश्न है ना, उसका 7% बिल्कुल सही जवाब है 10वें का, ठीक है। बात करते हैं 11वें की, ये देखो भाई 11वां प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा आपके आराडू या महारुक, यानी कि एलेंथस या एक्सेल्सा जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11वें का, ठीक है। 12वें की बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न जो है वो ये है, इसकी मैं बात करूं तो ये देखो, चरवाओं द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निम्नलिखित सामान्य रूप से कौन से जंतुओं को पाला जाता है, यहां पर जो आंसर है मवेशी और भेड़, सी इज करेक्ट जवाब, ठीक है। सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया आपके 12वें का। अब बात कर लेते हैं अपन 13वें प्रश्न को। 13वां आपका ये रहा, इसमें भाई पेस्टोरलिज्म शब्द जो है उसका प्रयोग जो है, उस शब्द का अर्थ क्या है 13 में। तो सभी ने जंतुओं का पालन और पोषण लिखा होगा, क्या लिखा बताओ, देखिए डी या सी, ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है, जंतुओं का पालन पोषण और विचारण जो है सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं 14 की, सरकारी नीतियों और आधुनिक विकास के कारण, ये जो प्रश्न है चाराओं द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके 14 का, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संकट प्रेरित विस्थापन, सी इज करेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर 14 में। 15 की बात कर लेते हैं भाई, ये देखो 15 जो अपना है, 15 क्या कहता है,
राजस्थान के रायका मतलब रायका से, ऊंट पालक से हर पेपर में हर शिफ्ट में प्रश्न आया है। आंसर होगा गोडवा रायका मुख्य थे भेड़ और बकरी पालते हैं, ये सही जवाब हो गया इसमें 15वें का। 16वें की बात कर लेते हैं 16 की। ये कहता है आपका निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था, तो सबको पता ही होगा भाई, इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल सही जवाब है आपका प्रश्न नंबर 16 का। अब बात कर लेते हैं 17 की। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ है, सब जानते हो ना। उत्तर पश्चिम कौन कौन बता रहे हैं, डी कौन बता रहा है भाई, उत्तर पश्चिम है राजस्थान, बिल्कुल भारत में भौगोलिक दृष्टि से। 18वें की बात की जाए अगर, तो ये आपके सामने 18वां और नीचे 19वां। 18वें को सोल्व करने पर पाया गया 60% दूध और पानी के 40 लीटर वाला प्रश्न है। 19वें का जवाब आपके आया 210, सी इज करेक्ट जवाब, ठीक है ना। बिल्कुल 18वां 19वां दोनों कंप्लीट हो गए। 20वां यहीं भाई लगे हाथ, 20वां भी देख लो, मैथ्स का प्रश्न है। 20वें का जवाब है 77, 77 ए इज लाजवाब, ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन 21 की। 21वां ये रहा, 1850 को ABC में जब बांटते हैं तो आंसर आपका 450, ए हो जाएगा भाई 21वें प्रश्न के अंदर, ए सही जवाब है। बात 22वें की कर लेते हैं। 22वें का जवाब है चित्तौड़गढ़, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है 22वें का चूलिया जलप्रपात। एज इट इज जीके में तो क्या कहूँ, बार बार क्या ही कहना है, 100%, क्या 100% जी नहीं, मैंने 90% नहीं बोला, 100 ही बोला, आपने सही सुना, 100%। जैसलमेर इस टकाटक जवाब। और जनसंख्या मैंने क्या पढ़ाई है आपको, खुद की पीठ थपथपा रहा हूं मैं, सिंगल प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं जा सकता। अब आ जाइए 24 क्या कहता है, देखें ये देखो भाई 24, निष्कलंक पवित्र और पाप रहित, बताओ निष्कलंक की संप्रदाय, अरे जा ही नहीं सकता यार बाहर। रामचरण जी, रानाबाई, संत माऊ जी, बताओ माऊ जी कौन कौन बता रहे हैं, देखिए डी जवाब सभी का सही है, संत माऊ जी निष्कलंक की संप्रदाय चलाया था, टकाटक जवाब है। 2024 से 2007 राजस्थान के राज्यपाल के रूप में जो कार्य जिन्होंने किया, प्रतिभा देव सिंह पाटिल, बिल्कुल राजस्थान के मतलब संबंध है इनका, और प्रथम महिला राज्यपाल, एक करेक्ट जवाब है आपका। और 26 की बात कर लेते हैं। 26 की मैं अगर बात करता हूं तो समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी, बताओ। वेरी यूनिक प्रश्न, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न आया। इसका जो जवाब होगा वो लिखा आपने आचार्य नानेश मुनि, आचार्य नानेश मुनि जो है, डी होगा इसका जवाब भाई, आचार्य नानेश मुनि। ये बढ़िया प्रश्न था, ऑथेंटिक था, ज़बरदस्त था। अब बताओ देखिए अपने इसमें क्या होगा 28 में। 28 क्या कहता है, 28 कहता है कि कुछ मामलों में संपूर्ण आमदनी जो है बेचकर करते हैं, तो जवाब होगा हस्तशिल्प और वस्त्र, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही जवाब है। 27 था क्या, वो 27 कर लेना भाई, 27 था, ठीक है ना, ये 27 था। 28 की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं 28वां प्रश्न भाई, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट जो है भारत में 1 अप्रैल 1973 को हुआ था ना, बिल्कुल 1 अप्रैल 1973, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29वां देखते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है, चिपको आंदोलन है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य का सीमांकन करना, ये भाई सहभागिता इसमें नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का मामला है, बी सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 30वें की। 30वां ये रहा, सबसे छोटी संख्या जिसको 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, 5, तो आंसर 173 जो है इसका आंसर था भाई, बिल्कुल सही जवाब। 31 के अंदर आंसर 36 हैं, बिल्कुल सही जवाब। और बात करते हैं 32 की। ये लो भाई 32वां प्रश्न, ये यहाँ से 32वां प्रश्न होता है शुरू। इसका जवाब हो जाएगा आपके सोल्यूशन करने पर आया है 4 वर्ष, ठीक है ना। जो पति पत्नी एक बच्चे की औसत उम्र 22 वर्ष एज इट इज क्लास 10 से हूबहू चैप दिया गया है। 35वें की बात कर लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इधर सरका लेता हूँ, बाय द वे आपको ना दिखे तो पीछे वाले भी एक बार देख लेना भाई। प्रश्न तो आपने देख लिए होंगे, ये देखो ये था अपने 32वां, ये था 31वां, एक बार आप अगर देखना चाहें
तो ये 30वां था और ये 31वां था। 30 के मैं आंसर आपको दिख नहीं रहा हो तो दोबारा बोल देता हूँ, क्योंकि शायद आप उधर कट गया हो कहीं। तो 30 का जो आंसर था वो था 173, ठीक है, और इसका आंसर था 36, ठीक है, 31 का। और बात करता हूँ मैं 32 की। 32 में 4 ईयर्स था, 4 साल था, ठीक है। और बात करते हैं 33 की। 33 क्या कहता है, देखिए, मृग, अमृता देवी कृष्ण मृग जो है, बिल्कुल सभी का सही जवाब होना चाहिए। जोधपुर में कहाँ 33वां प्रश्न, ये रहा, तो बिल्कुल ए इज करेक्ट जवाब है। चिपको मोमेंट से संबंध है, बिल्कुल सही। बात करते हैं 34 की। ये लो भाई 34 क्या कहता है, 34 का आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय जो है, ए इज करेक्ट जवाब। बात करते हैं 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न जो है बिल्कुल सही जवाब है, डी जो है दक्षिण पश्चिम, डी है बिल्कुल सही जवाब, दक्षिण पश्चिम। 35 के बाद बात कर लेते हैं 36 की। 36वां क्या कहता है, 36वां कहता है मत्स्य उद्योग, यानी मत्स्य की, बी इज करेक्ट जवाब, ठीक है। 36 के बाद में बात करते हैं 37वें की। रुक जा बेटा, यहीं रुक जा। 37वां देखो, ये देखो 37वां प्रश्न ऊंट के बारे में है। ऊंट में कौन सा कथन, जो सब पढ़ लिया होगा आपने, बिल्कुल इसमें जो आंसर निकल गया है सी। तो ऊंट के दूध वाली बात जो आई है, ऊंट के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये गलत चीज़ हो जाएगी। बाकी देखो सारी ऑटोमेटिक ऊंट केवल एक कुबड़ होता है, ऊंट की ऊंट पानी संजय नहीं होता, वसा से, बिल्कुल सारी बातें जो है सही पाई गई है इसकी। बात करते हैं 38 की। 38 की मैं अगर बात करूं तो इसमें अंतपेशीय जो है 38 जो है ना, 38 में अंतपेशीय रूप में जांग की पेशियां, डी इज करेक्ट आंसर, एज इट इज जो है सही। कुक्कुट पक्षियों में मोरक रोग जो टीके वाली बात है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात 39 की कर लेते हैं। 39 क्या कहता है, 39 का आंसर है भाई रेटिना या दृष्टिपटल, डी लाजवाब है इसका, बिल्कुल सही जवाब है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। 40वें की बात कर लेते हैं। एज इट इज अपने मैंने जो करवाया है डिट्टो आया है, पॉलिश की हुई लकड़ी की चिकनी मैज, बिल्कुल ये 40वें का आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। 41वें की बात कर लेते हैं 41 की। 41 का जो जवाब होगा 41वें का, वो बिल्कुल सही जवाब है, एक दूसरे वाला, डी, डी इज करेक्ट आंसर, एक दूसरे की ओर आने दो, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल सही जवाब, डी बिल्कुल सही है। बात करते हैं 42वें प्रश्न की। तो 42वें प्रश्न की मैं अगर बात करूं तो आपका आंसर हो जाएगा परावर्तन वाले में ए, बिल्कुल जो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने आपको एज इट इज क्लास 10th वाला बताया है, ईमानदारी से बताना कि क्या गजब की साइंस आई है। एज इट इज असली एनसीईआरटी लिख के जो मैंने पढ़ाई थी आपको 4-5 क्लास, हूबहू प्रश्न, ठीक है ना, बिल्कुल डिट्टो। 43 में आ जाइए। ये कि कौन सा पशु जो है वो लगातार चबाता रहता है, भैंस नाम उसका होता है। 44 की बात कर लेते हैं। 44 की मैं अगर बात करूं तो यहां पर जवाब होगा भाई अंतः प्रजनन, डी लाजवाब, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन 45 की। तो 45 जो कहता है वो बिल्कुल सही जवाब है 45 का। यहाँ पर आंसर होगा ये है जीवाणु जनित रोग हैं, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 45 में। बात करते हैं 46 की। तो 46 जो है उसका जवाब होगा आपके 206। कौन बता रहा है भाई, बिल्कुल वैश्य मनुष्य में 206, ऑफ कोर्स ही बात है, बिल्कुल वेरी इजी प्रश्न, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न, और मैंने जो करवाया वहाँ से एज इट इज। अब डी 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ये अपना। अच्छा प्रश्न कौन सा था 4 वाला, ये 48 है भाई, 48 है। अब बात करते हैं 49 की। ये देखो 49 जो है राजस्थान में किस लोकलाइट, खुले मंच बताओ, एज इट इज शाम वाली क्लास, राजस्थान जी के 100%। क्या कहा मैंने, राजस्थान जी के 100%। रमत कहाँ पर है, रमत 100% आया है, आएगा अभी सभी एग्जामों में आएगा, राजस्थान जी के हमेशा 100% ही आएगा। 50 एज इट इज प्रश्न क्लास से।
बूंदी का तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया? बिल्कुल बताओ, देखिए कौन बता रहा है? बरसिंह। ऑप्शन में है क्या कहीं? बताओ, डी ले लूँ उसको? तो राव राजा बैर सिंह या फिर बरसिंह। बिल्कुल सही जवाब है 50 में डी, बरसिंह या बिल्कुल बैर सिंह, जो भी ऑप्शन में ठीक ठाक लगे चैप दो, बिल्कुल सही है। 51 में मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर बी हो जाएगा आपके 51 में हो जाएगा बी होगा बी। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में मतलब ए में 3 का मतलब है कोमल कोठारी का संबंध लोक संस्कृति से है। शैतान सिंह जो है वो बिल्कुल बहादुरी और पराक्रम, मैंने आपको बता भी रखा है मेजर शैतान सिंह जी के बारे में, झुंझुनू है आई थिंक। और सी में हो जाएगा गायन शैली और जाबरमल शर्मा। बिल्कुल डिट्टो चारों प्रश्न अपनी शाम वाली ऐतिहासिक सीरीज में मिल जाएंगे, डिट्टो मिल जाएंगे। बात करते हैं 52 की। तो 52 क्या कहता है भाई? 52 का जवाब आपके बिल्कुल सही हो जाएगा सोडियम सी क्लोराइड, NaCl जो है ना, NaCl वो आपके सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 53 की। 53 क्या कहता है? तो 53 में हो जाएगा भाई बिल्कुल सही जवाब है मोम का पिघलना, ए इज करेक्ट जवाब है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, बिल्कुल सही। आगे देखिए 54, 54 जो है 53 हो गया ना? हाँ बिल्कुल शाबाश। बाकी से भी रासायनिक है, बुरा रंग हो जाना, मोम का पिघलना बिल्कुल भौतिक में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब बात करते हैं अपन 54 54 की। 54 में हो जाएगा बी, ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। मतलब प्लैटिनम एक आभूषण है, बिल्कुल ऑर्नामेंट्स है। सल्फर क्या है? चिकित्सीय उपयोग है। ग्रेफाइट पेंसिल ऑफ कोर्स ही बात है। और ये बिल्कुल सही जवाब मरकरी वाला, बिल्कुल सही जवाब है 54वां प्रश्न भी। 55 की बात कर लेते हैं भाई। 55 क्या कहता है? तो ये रहा 55। 55 में जो जवाब बन रहा है आपका वो बन रहा है सी, द्युति या चमकहीन। डिट्टो प्रश्न मैंने जो करवाया है बिल्कुल हूबहू आया है। 56 की बात करते हैं। 56 में आंसर आपने एज इट इज पाया होगा गणेशी लाल व्यास। क्या है? गणेशी लाल व्यास जो है 56 का जवाब है। 57 1912 वाले सब जानते हैं ना, मैंने एज इट इज कराया जॉर्ज अब्राहम गियरसन, सभी को पता है या नहीं? लाजवाब आंसर हो गया भाई, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, वेरी इजी। अब अपन बात कर लेते हैं 58। ये लो भाई 58 क्या कहता है? 58 को देख लीजिए। 58 कहता है किसमें, किस प्रजाति दूध में लैक्टोज की सबसे कम जो है मात्रा, सबसे कम मात्रा प्रतिशतता होती है? तो बकरी, जिसने बोला है बिल्कुल सही। तभी तो कहते हैं ना बकरी का दूध गांधी जी पीते थे, बहुत अच्छा दूध होता है, हल्का दूध होता है, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता भाई। 56 देख लेते हैं। 56वां प्रश्न है ए एंड बी, सी जवाब हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। बात करते हैं 56 के बाद में 56 था ना, ये 56 था है ना? अच्छा इधर रह गया क्या? एक मिनट 56 नहीं, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक मिनट, ये अपना 56 था है ना? ये कौन सा था भाई? 58 था। तो और मैंने कौन सा ले लिया? गणेश लाल जी ले लिया 56। अच्छा 58 था, 58 था, ठीक है। फिर ये अपना कौन सा है? 59 देख लेते हैं। 57 भी हो गया, 58 भी हो गया, 59 देख लेते हैं। फिर 59 जो है 59 देख लिया अपन ने, केवल हम 60 देखेंगे, 60वां, ठीक है। नंबरिंग का कोई बात नहीं, आप देख लेना। 60वां प्रश्न देखते हैं, सही था भाई नंबरिंग। 60वां है सी, डिस्कस थ्रो। बिल्कुल कृष्णा पूनिया जो कि एमएलए बन चुके हैं चूरू से, बिल्कुल सही है जवाब है डिस्कस थ्रो, बिल्कुल सही कृष्णा पूनिया। 61 की बात करूं, देखो मैंने जो प्रश्न लिए आप ऑनेस्टी के साथ जो दिल पे हाथ रख के बताना। खूब सारे नए मार्केट आए होंगे, लेकिन मैंने बातें पहले ही बता दी थी आपको कि कृष्णा पूनिया है। मतलब क्योंकि पुराने जरूर मैंने कहा प्रश्न आएंगे आपसे, है ना? देवेंद्र झाझड़िया जी से भी आया है, कृष्णा पूनिया से भी आया है। तो बताओ, ये मैंने कहा था गुलाबी हवा महल के बारे में, बिल्कुल एज इट इज प्रश्न छपा है लालचंद उस्ताद जी वाला। कहाँ आंसर ये रहा, ए, बिल्कुल सही जवाब है। 62 की मैं अगर बात करूं तो 62 का लाजवाब लोकगीतों की भाषा हमारे, बताओ एज इट इज प्रश्न आए कि नहीं आए? मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि एज इट इज प्रश्न कैसे आ सकते हैं। 100%, 99 नहीं, 100% पेपर जो है अपना आया है 100%। 12वां जो है
सॉरी वो 62वां महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एज इट इज प्रश्न है 63 देख लेते हैं। जसनाती संप्रदाय मतलब डिट्टो जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य आपको पता है, कतरियासर बीकानेर, सही बात है कि नहीं है, बताइए। जलते हुए अंगारों पर, बिल्कुल सही है। बात करते हैं 64 की, 64 की, तो 64 में आपका जो आंसर है वो लक्षण प्रारूप है, ठीक है ना, ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं 65 की, ये देखो भाई 65 की अपन अगर बात करते हैं तो ये रहा 65 के अंदर आपका जवाब हो जाएगा मैच द फॉलोइंग का, ये 65 में आपका जवाब हो रहा है डी, ठीक है ना, एक में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। अगर आप मैच करना चाहते हैं तो मैच करा देता हूं मैं, अगर डी का जवाब होता है तो। 1 में 2 का मतलब पिट्यूटरी जो है वो बिल्कुल मस्तिष्क, बी में 3 गर्दन, और सी में 1 का मतलब है वृक्क यानी जिसको हम अपन बोलते हैं किडनी, और थाइमस छाती, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में 66 देख लेते हैं। 66 का जो जवाब है आपका बिल्कुल बाड़मेर वाले सभी सही पाए गए। डी पुराने जिलों से आया जी के, तो बिल्कुल सही है। और 67 की बात करते हैं 67 की, तो 67 जो है उसमें डी आंसर हो जाएगा डॉली, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 67 हो गया। 68 की बात कर लेते हैं, ये 68 है। 68 में आपका जवाब होगा डी जयपुर। 68 में जो क्या जवाब होगा, जयपुर जवाब होगा, बिल्कुल सही है। 69 की बात कर लेता हूं मैं, ये देखो भाई एक आधा प्रश्न जो है पॉलिटिक आया है 69 में, जिसमें आर्टिकल 317 आई थिंक आपने किया होगा सी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और अब बात कर लेते हैं 70वां प्रश्न की, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका जवाब जो होगा आपका ए हो जाएगा 5 + 3 + 3 4, बिल्कुल ये पद्धति अब सिस्टम रहने वाला है, बिल्कुल हो गया है। 71 पर आ जाते हैं। 71 आयुष्मान भारत एज इट इज प्रश्न आ गया भाई। आपको पता है स्वास्थ्य बीमा गहलोत साहब के द्वारा योजना चिरंजीवी थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं अपन 72वें प्रश्न की। 72 का जो जवाब हो रहा है आपका, उसका हो रहा है 81 सही जवाब है भाई। 81 जो है, रुक जा रे भाई रुक जा, 81 जो जवाब है वो सही जवाब है। अब अपन बात कर लेते हैं 73 की। 73 में डूंगरपुर जिसने भी आंसर किया है वो लाजवाब है। 71 में डूंगरपुर हो जाएगा, सॉरी 73 में रहे। 74 की अपन बात कर लेते हैं, नंबरिंग का कोई बात नहीं। 74 की मैं अगर बात करूं तो आंसर होगा बी कोटा, जो 2011 के जनगणना में राजस्थान के जिले की सबसे अधिक ज़्यादा रही तो कोटा की रही, बिल्कुल सही है। और 75 की मैं अगर बात करूं तो 75 का जवाब यहाँ पर सांबर जो भी बता रहे हैं, सांबर जिले एज इट इज 100% राजस्थान जेके एमबी क्लासेस से आया है। 76 की बात कर लेते हैं, इसमें आपका बनास इज करेक्ट जवाब, 76 हो जाएगा। 77 की बात कर लेते हैं। 77 जो है इसमें आपका जवाब निकल के आ रहा है माहेश्वरी चौहान, ये 77 हो गया। 78 की बात करें तो 78 में आपका जो जवाब होके आ रहा है 2024 पेरिस वाला 29 एज इट इज मैंने करंट में करा दिया, डिट्टो करवा दिया। बहुत मामूली हंसी मजाक में करंट कराया था, लेकिन प्रश्न मैंने कहा था बहुत सिलेक्टेड है, जो कर गया उसका बेड़ा पार हो गया। 79 की बात करूं तो वसुंधरा जी, शी इज करेक्ट आंसर भाई, राजस्थान की पहली और एकमात्र सीएम, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल सही जवाब है। 2 बार सीएम राजस्थान की बन चुकी है, तीसरी बार भी बनते थे, लेकिन पर्ची वाली सरकार आ गई, बजरंग जी की पर्ची खुल गई। अब बता दें यहाँ पर जलोढ़ मृदा जो है ए इज करेक्ट जवाब। अब बात करते हैं 81 की। 81 की मैं अगर बात करूं तो 81 का जवाब होगा, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। 82 की बात कर लेते हैं। 82 में जो जवाब निकल के आ रहा है आपका वो है जोधपुर, डी लाजवाब है। काजरी डिट्टो, मैं कहता हूँ राजस्थान जीके में ऑप्शन तो चेंज कर देते यार, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, बोला कि ठीक है ऑथेंटिक कंटेंट एमयू क्लासेस में मिल रहा है तो क्यों नहीं यहीं से चैप दिया जाए, ये शायद सोचा होगा, बिल्कुल मजाक। 83 की मैं अगर बात करूं तो अजमेर के नागपाड़ी से कौन सी लूणी नदी निकलती है क्या, बिल्कुल लूणी गाय पूछा है, बिल्कुल सही जवाब है। 84 की बात कर लेते हैं।
84 क्या कहता है भाई? 84 का जवाब है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र जो है वो 84 का जवाब है। अब बात कर लेते हैं 85 की। ये देखो 85 ये रहा। 85 का जवाब जो निकल के आ रहा है पीरू सिंह, एज इट इज प्रश्न है भाई। परमवीर चक्कर, मुझे ये शक होता है बीएसटीसी में जो मैंने 2 साल पहले कराए थे वहां से 80% पेपर है, 80%। ठीक है, 80%। बात गलत हो जरूर कमेंट कर देना भाई, बात गलत हो तो जरूर करना, मैं मजाक कम करता हूं। यह आंसर होगा भाई वे काव्य रासो इज करेक्ट जवाब होगा आपका। 87 की मैं अगर बात करूं, कुचामणी ख्याल है भगवान, एज इट इज प्रश्न बताओ। लच्छीराम जी कहाँ गए? ऑप्शन डी, बिल्कुल लच्छीराम जी, ये फाउंडर या प्रवर्तक हैं। अब बात करते हैं भाई 89 की। बताओ देखिए, राजस्थान में तीज का त्यौहार बताओ, महिला अधिकतर क्या पहनती है? सब जानते हो लहरिया। ये तो एज इट इज प्रश्न उसमें भी आया था लहरिया वाला, और इसमें भी आया है लहरिया भांत। ये क्या गया? लहरिया पगड़ी नहीं, लहरिया भांत क्या है? राजस्थान तीज का अवसर महिलाएं अधिकतर जो पहनती है वो लहरिया भांत की ओढ़नी जो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। और अब अपन बात करते हैं 89 की। 89 में यदि वही मैथ्स के प्रश्न सॉल्व कर लिए भाई, 1% 89 का आगे 89 25% इसका जवाब होगा। और 18 अगले प्रश्न में शायद 1% का लॉस, हाँ ये रही 1% की हानि, बिल्कुल सही है। ये आपका 1% की हानि हो जाएगी। इसमें 10% लाभ और दूसरी हानि, एज इट इज प्रश्न है, वैल्यू चेंज नहीं है, इसमें ध्यान कर लेना जो मैंने आपको मैथ्स कराई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 91 की। 91 का जवाब हो जाएगा भाई थार का रेगिस्तान, सी जवाब हो जाएगा। उस रेगिस्तान जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब है। 92 की बात कर लेते हैं। 92 ये लो भाई 92। चलो 93 नीचे से नहीं निकल पाया, मैं सोचा निकल जाएगा, नहीं निकला। रावत भाटा बी सही जवाब है 92 में। 93 में जो जवाब हो रहा है बी गोडवाड जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी सही जवाब है। अब अपन बात कर लेते हैं 94 की। 94 7 वार न्यो त्योहार कावत भारतीय किस राज्य में संबंधित है भाई? चेब्दू क्या, मारवाड़, गोडवाड़, राजस्थान, क्या लिखे बताइए? प्रश्न है 94, तो यार ये तो वेरी इजी ऑप्शन नहीं दिया, राजस्थान दे रखा है, ऑफकोर्स सी बात है, बिल्कुल 7 वार 9 त्योहार, क्योंकि बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। ये चूंप वाला प्रश्न रिपीट है, मतलब इजी देने की हद कर दी पेपर की, इजी देने की हद कर दी। ये सबसे इजी पेपर, मुझे मैंने कहा भी था आपको एज इट इज लगा है, ये सबसे इजी पेपर था भाई। जहां तक मेरा इवोल्यूशन है, मेरा मूल्यांकन करना है, ये मुझे सबसे इजी पेपर लगा। 97 की मैं अगर बात करूं तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ए लाजवाब होगा इसका। 98 की बात कर लेते हैं। 98 का जवाब बनेगा आपके महाराष्ट्र जो है, डी बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र। और अब अपन बात कर लेते हैं 99 की। इंदिरा रसोई फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, जिसका नाम अब क्या कर दिया, अन्नपूर्णा कर दिया ना, बिल्कुल 20वां जवाब है अन्नपूर्णा रसोई योजना, बिल्कुल सही जवाब है। और लगा दो भाई शतक। 100वां प्रश्न क्या कहता है देखिए, 100वां प्रश्न जो कहता है आपका, यहां तक तो दिख रहा होगा आपको। 100वें प्रश्न की मैं अगर बात करूं तो 50% जो है ना आपका सही जवाब है। और 101 की मैं अगर बात करूं 101 की, तो यहाँ पर मरकरी या पारद जो आपका सही जवाब हो जाएगा। 102 की मैं अगर बात करता हूँ 102 की, तो 102 में सी जवाब होगा। फर्स्ट में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, डी में एक, मतलब कि सल्फर पीला, ठीक है, और क्लोरीन हरा पीला, और ये हो जाएगा फॉस्फोरस गुलाबी, और ऑक्सीजन रंगहीन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की पर अगर बात कर लेते हैं, ये फॉर्मूले वाला प्रश्न है क्या, बिल्कुल फॉर्मूले वाला है। तो 103 का आंसर नीचे देख लेते हैं अपन। 103 का जो जवाब बनेगा 103, इसका बनेगा भाई आपके बिल्कुल सही जवाब है 360। इसी जवाब जो है ये फॉर्मूला 3, प्रतिबिंब संख्या n बराबर 360 दर्पण बीच का कोण -1, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब अपन बात कर लेते हैं 104 की। 104 कहता है आपके वीर तेजाजी मेला, पशु मेला, बिल्कुल सही जवाब है। 105 की अगर बात करें तो 105 का जवाब आपके हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल सी जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं 106 की। इधर तो दिख रहा है ना भाई पूरा। 106 की मैं अगर बात करूं
तो 106 की मैं यशद लेपन प्रक्रिया है जिसमें ये वाला प्रश्न है। तो 106 में जस्ता जो है आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जस्ता वाला सही जवाब हो जाएगा। 107 की मैं अगर बात करूं तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मैंने बहुत इजी ट्रिक बताई थी, विराटनगर। कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा भाई, विराटनगर जो है बिल्कुल सही जवाब है। और 108 की मैं अगर बात करूं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला जी अंजना दी चौधरी साहब कहाँ हैं, अंजना देवी चौधरी, शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर भी। और अब 109 की बात कर लेते हैं। तो ये आपके वर्तमान एकीकरण समय पहले चरण में बनने वाले प्रथम समूह का कौन सा, ये क्या है भाई, मत्स्य संघ। अच्छा, वो जो के बाय के मुंशी नाम मैंने जो दिया था, बिल्कुल बाय के मुंशी सही जवाब हो गया 109 के अंदर। 109 के बाद में 110 की बात कर लेते हैं। 110 कहाँ गया भाई, ये रहा 110। 110 में आपका जो जवाब निकल के आ रहा है 175 सॉल्यूशन करने पर बी जवाब जो है बिल्कुल सही है। 111 का सॉल्यूशन आया था भाई 2 लाख, 2 लाख जो है वो आपके आया था 111 का जवाब। 112 की मैं बात कर लेता हूं तो 112 का जवाब बैंगनी हो जाएगा, बी जवाब जो है बिल्कुल सही है बैंगनी। और 113 की बात कर लेते हैं तो 13 में आ जाएगा आपके 113 में आनुवंशिकी जो है सी ऑप्शन आपका सही है। और 114 की बात कर लेते हैं 114 की, तो 114 जो आपके 14 है वो 17:20 का आंसर है, ए आंसर आपका सही है भाई। रुक रहे 100 क्या हो जाएगा इसमें, ए रेशो इसमें हो जाएगा, मतलब 17:20 हो जाएगा, इसका जवाब सही है। 15वां देख लेते हैं 15 सुशील 6000 साधारण ब्याज पर शशि उधार लेता है, 4 वर्ष वाला प्रश्न है ये। इसमें 20 वर्ष जिसका भी सॉरी वो तो हो गया ना अपना, ये कौन सा प्रश्न नंबर है भाई, प्रश्न 115, इसमें आ जाएगा डी 12.5% जो है सही जवाब हो जाएगा। 116 में होगा 20 वर्ष, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, ए जो है 116 20 वर्ष। ठीक है, 117 की मैं अगर बात करूं तो 117 में आपका जवाब बैठेगा सही, वो बैठेगा उद्योग, क्या बैठेगा, बी ऑप्शन जो है आपका सही उद्योग हो जाएगा। 118 की बात कर लेते हैं अपन। 118 का जो जवाब है वो आपके हो जाएगा बी, लॉम पॉप संगीत राजस्थान में जन्मी इला अरुण के, ठीक है ना, इसका आंसर है ये। 119 की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कलाकार चित्रांगदा सिंह जो है उनका संबंध जो है भाई अभिनेत्री जी रही हैं, ये अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह, तो ये चीज़ भी है आपको पता हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। और अब अपन 120 की बात कर लेते हैं। 120 का जवाब आपके निकल के आ रहा है जैसलमेर, बी सही जवाब है। वो +1 वाला एज इट इज मैं आपको करवा चुका, बहुत बार करवा चुका। 121 देख लेते हैं। 121 की मैं अगर बात करता हूं तो 121 में आपके माउट है जो बिल्कुल गेहूं की फसल इस गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और 122 अगर आप करेंगे तो 122 में आप आंसर पाएंगे दक्षिण पूर्व पठारी, ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपको। ठीक है, 123 की बात कर लेते हैं 1 2 3 की। NH की बात चल रही है तो NH48 कौन सा भाई, सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, NH48 है। 124 की बात कर लेते हैं। 124 में आपका ए ऑप्शन सही है, लोक निर्माण विभाग राजस्थान, 124 हो जाएगा। 125 की बात कर लेते हैं तो 125 के अंदर जो ग्रंथियों वाला है इसमें आपका आंसर अग्नाशय या गाउट या गठिया जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 126 की बात कर लेते हैं। 126 की एड्स के लिए मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको लाइन से करवाए थे, तो रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाना, इसमें क्या हुआ, एड्स नहीं फैलता है, बाकी सबसे फैलता है, बिल्कुल सही जवाब है। और अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। 127 जो है आपका मैच द फॉलोइंग की तरह है, मतलब कूट का प्रयोग करना है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। फर्स्ट में सेकंड, इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट में सेकंड का मतलब ये हुआ आपके, खूब सारे बच्चों ने कमेंट पहले किया था तो मैच कर लेना कि पेन ड्राइव ये अपशिष्ट हो गया क्या, बिल्कुल। और ये सिरिंज वाला अस्पताल वाला हो गया, सी में 4 हो गया और डी में हो जाएगा 3। ठीक है ना, सब्जियों के छिलके रसोई अगर अपशिष्ट हो गया, सब जानते ही है। क्लास 10 से मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, क्लास 10 की बुक से उठाया सीधा, बिल्कुल डिट्टो। मैं कभी मैंने आपको पहले RBSC में जब पढ़ाया था तब आपने देखा भी होगा। 128 की मैं अगर बात करता हूं तो पॉलीथीन थैली बैग जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
129 के अंदर जो वर्तमान में आप सब जानते हो हरिभाऊ किशन राव वागड़े जी जो है अपने राजस्थान के जो हैं राज्यपाल हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही है। और अब अपन बात कर लेते हैं 130 की। 130वां जो प्रश्न है वो कहता है भाई दिया कुमारी जी कौन कौन लिख के आए वर्तमान उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया? सच दिया कुमारी जी, और दूसरे कौन है? बैरवा साहब है, प्रेमचंद बैरवा जी, बिल्कुल सही जवाब है। 131 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आप जवाब पाएंगे ए जो है अनियमित वर्षा हमारे यहाँ पर, मतलब डिट्टो प्रश्न रिपीट से ही हो रहे हैं काफ़ी, तो उस वाले पेपर के इसमें 132 की बात करूं तो ए बीकानेर जो है उष्ण अनुसंधान केंद्र, डिट्टो शाम वाली लाइव क्लास से अपने ऐतिहासिक सीरीज से प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान जी के 100% है, 100 में 99 नहीं कह रहा हूं, शायद आपको कम सुनाई दे रहा होगा। 133 की मैं अगर बात करूं तो ए भीलवाड़ा, ठीक है ना, बिल्कुल राजस्थान की मेजा बांध जो है भीलवाड़ा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 134 की मैं अगर बात करूं तो इसमें सी जवाब है, बनास नदी जो है आपका सही जवाब है। 135 की बात कर लेते हैं तो 135 का जवाब आपका बैठ के आ रहा है, निकल के आ रहा है, वो है उदयपुर, ठीक है ना भाई। राजस्थान की पिछवाड़ा जिला ऑफ कोर्स उदयपुर है। मुझे सब आंसर पता है, लेकिन मैंने जब छांट के मेहनत करी है तो मैं वही बोलूँगा, क्योंकि ये मामला पेपर सॉल्यूशन का है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस पुरुष द्वारा सब जानते हैं आप, बताइए। एज दैट इज प्रश्न 136 की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है होली पर आपको पता है लगभग सारे ही जो है होली पर होते हैं, चंग हो चाहे कोई सा भी हो। 137 की मैं अगर बात करूँ तो पंचपीर के नाम से आपको पता है कि पंचपीर में शामिल तेजा जी नहीं है भाई, गोगा जी रामदेव जी ये तो हैं, लेकिन तेजा जी पंचपीर में नहीं आते। पाबू हडबू रामदेव, मेहाजी सांखलिया वो सब है, लेकिन ये नहीं है। 138 की मैं अगर बात करूँ 138 की, तो ये प्रश्न आपने कल्लाजी राठौड़ वाला पढ़ लिया होगा। इसका जवाब जो होगा 138 में ए होगा, केवल ए बी डी, ए कलाजी वाला, बी और डी सी वाली कलाजी कामड़िया पंथ की स्थापना नहीं की थी, रामदेव जी का वाला है, ये गलत हो गया। और अब बात करते हैं 139 की। 139 का जो आंसर होगा वो आपके हो जाएगा जनन, डी। जनन के लिए ऊंट की 20 से 22 वर्ष नहीं होने, ये जो बात है बिल्कुल हो जाएगा। 140 की बात कर लेते हैं। 140 में सी आंसर हो जाएगा भाई सजीव प्रजक, ठीक है ना, ये 140 में हो जाएगा। 141 की बात कर लेता हूं, मैथ्स का प्रश्न है 141 में आपका जवाब होगा 22 सही, मतलब कि 2/9, सी वाला जवाब जो है ना वो सही होगा। और 142 की बात कर लेते हैं। 142 में आपके आंसर होगा सी 18, ठीक है। अब बात करते हैं 143 की, 143 की, अच्छा ये नीचे रह गया 143, ये देखो 143 हो जाएगा, ये भी मैथ्स का ही प्रश्न है। तो 143 में आपका आंसर है 0%, ये आंसर होगा इसका। और 144 की मैं अगर बात करूं 144 की, इसमें आपका आंसर निकल के आ रहा है भाई सी गुजरात। क्या आंसर निकल के आ रहा है? सी गुजरात निकल के आ रहा है। 145 की मैं अगर बात कर लेता हूँ 145 का आंसर निकल के आ रहा है आपके बी अजमेर आ रहा है। और 146 का आंसर आ रहा है आपके घूमर, हमारे घूमर छ नखरानी। एज एट इज प्रश्न आपके डिट्टो मिलेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 147 की मैं अगर बात करूं, ऊंट में तीव्र सा, मतलब एज एट इज प्रश्न है। मैं ये प्रश्न आज से 3 साल पे 2 साल पे करवा चुका। एक भी प्रश्न राजस्थान जीके का एक सिंगल प्रश्न अगर बाहर आ जाए तो मुझे बता देना। ये प्रोटोजोआ रोग होता है, तीव्र सा 3 वर्ष में सही होने वाला रोग है, ऊंट में होता है ये रोग। 148 की बात कर लेता हूं मैं। ऊंट के राष्ट्रीय अनुसंधान ऊंट पर बनने वाले एज इट इज बात की जाए तो इसका जवाब है भाई ए, ठीक है ना, जुलाई और अगस्त ए सही जवाब है। और अब अपन बात करते हैं 149 की, बिल्कुल सही जवाब है। ऊंट के दूध का पीएच 7.8 से 8. ये वाली बिल्कुल गलत जवाब है। और लास्ट प्रश्न आज का 150वां, इसका जवाब हो जाएगा विटामिन B12, विटामिन B12 बी इसका सही जवाब है। तो ये थे भाई मामले, कैसे लगे आपको ज़रूर बताना। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने 2 दिन के अंदर जो शिफ्टें थी, चारों शिफ्टों के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। एवरेज देखा जाए तो ये पेपर अभी तक का सबसे इजी पेपर है, ठीक है। आपने खुद ने देखा होगा, एक सिंगल प्रश्न अगर मैंने करवा नहीं रखा हो तो बता देना। इवन बी पार्ट तो खैर हवा थी, बी पार्ट तो कुछ है ही नहीं,
मैं तो इस चीज़ से मतलब वो हूँ कि बी पार्ट वाले जो टीचर आए जाओ यूँ करे थे 4-5 प्रश्न आ जाते कम से कम। ये ऊँट के ये प्रश्न जो आते नहीं तो अपन वैसे ही पढ़ लेते हैं, ये तो पशुपालन रिपोर्ट में ऐसे ही पढ़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ईजी पेपर है। मैं हमेशा से कहता रहा था कि बी पार्ट से मत घबराओ, बी पार्ट एक हवा है, एक माहौल है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। वही हुआ। चलिए 2 दिन के चारों अपने कंप्लीट हो गए हैं। मैं वो दोनों भी करवा के, या उनसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने एक प्रश्न टच किया, 600 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए चारों शिफ्ट के, तो अंदाज़ा हो गया कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी, वो सारी बातें। और नॉर्मलाइजेशन में कौन सा पेपर मुश्किल था, उसमें कितने प्रश्न हटेंगे वगैरह मैं आपको बताऊंगा। पर रणनीति जब तक आप इन चारों के बारे में आप भी डिस्कशन करें और अपने एवोल्यूशन को जांचें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। ओके।